जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। सो फाइनली आपके एफकेट एग्जाम ओवर हो चुका है एंड आई होप कि अब आप थोड़े रिलैक्स हो गए। देखो, बेस्ट पार्ट ये होता है कि जिनका पेपर अच्छा हुआ उनको बहुत बहुत मुबारक, आपका रिजल्ट काफी अच्छा हो। और जिनका नहीं भी हुआ, दिस इज द बेस्ट टाइम जहां पे हम चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं कि हमसे कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई। वो सारी हर एक एस्पेक्ट को, जहां हमने पढ़ाई की नहीं की, जो चीजें हमसे रह गई, जिस पार्ट पेपर के जिस पार्ट में, क्योंकि होता क्या है ना, पेपर खराब होता है, आप एक हफ्ते दुखी होते हो, उसके बाद सब चीज नॉर्मल, आप भूल जाते हो कि आपसे गलती कहाँ हुई थी। तो एग्जैक्टली यही एक सही तरीका होता है कि आप अपनी गलती से सीखो और उसको पहचानो। जस्ट नोट इट डाउन और लिखो अच्छे से, डिटेल में लिखना सीखो कि आपसे किस पॉइंट पे क्या दिक्कत हुई, मैथ्स में आपसे क्या सॉल्व नहीं हुआ, क्या नेगेटिव ज्यादा हो गए या टाइम कम पड़ा। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो अपने बारे में आप नोट कर सकते हो। किसी भले इंसान ने कहा था कि इंट्रोस्पेक्शन सक्सेस का एक की होता है, राइट। अगर आप खुद को समझना स्टार्ट कर दोगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। चलो ठीक है, ये सारी बातें हटाते हैं। बात करेंगे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे। इस वीडियो में तीन बातें होंगी। पहला ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, दूसरा ये आपका कट ऑफ क्या होगा, और तीसरा हम आगे की तैयारी को फर्दर कैसे प्लान कर रहे हैं। आप डिफेंस में के साथ आगे कैसे प्लान आउट कर सकते हो, इन सबके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज, देखो नॉर्मलाइजेशन को का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊं तो आपके और मेरे दोनों के दिमाग से ऊपर से जाएगा और समझा नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों की मैथ्स का तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जो सॉरी, जो नॉर्मल एग्जाम होता है ना, जो नॉर्मल एग्जाम होता है वहां पर होता ये कि आपके मान लो पहले ये एसएससी में हुआ करता था, अब जाके आपके एफकेट वालों ने भी ले लिया है कि अगर किसी शिफ्ट में डिफरेंट पेपर होते हैं, 3 दिन एग्जाम हुए, दो दो शिफ्ट में हुए। मुझे पर्सनली थर्ड डे का शिफ्ट वन थोड़ा सा बाकी शिफ्ट से थोड़ा सा टफ लगा। अब थोड़ा सा टफ लगा, इसका मतलब क्या है कि आपको पता होगा कंपैरेटिवली जो एवरेज स्कोर होगा थर्ड डे के फर्स्ट शिफ्ट का वो कम होगा। तो जितने भी टॉपर्स के मार्क्स हैं और जो एवरेज मार्क्स हैं उनको जोड़ के सारे शिफ्ट का एक डिफरेंस देख के नॉमिनेशन वर्क करता है। और इसमें होता यह है, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, अगर आपका शिफ्ट इजीएस्ट होगा तो आपके थोड़े से मार्क्स कम हो जाएंगे, और आपका शिफ्ट अगर टफेस्ट होगा तो आपके थोड़े से मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये इक्वालिटी को बराबर करने के लिए, सॉरी मतलब सबके साथ इक्वालिटी हो, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, इसलिए इस चीज को लेके आया गया था। बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ मेरे हिसाब से 156 या 157 यही होनी चाहिए। बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, सेम नंबर ऑफ बच्चे अपियर होते हैं और अलग मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं हो रहा। जब मैंने आरटीआई फाइल किया था तो यही पता चला था। अब बात करते हैं कि आप नेक्स्ट प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। आप बस एक डेट नोट कर लो, दैट इज 25 फेब। मैंने लास्ट जितने ही बैचेस हैं, हम कुछ ना कुछ इंप्रूव करते हैं। इस बार आई रियलाइज कि जो पर्सनल टच है ऑनलाइन में, जैसे हम बहुत जगह पे एनरोल होते हैं, लेकिन होता क्या है कि एजुकेटर के साथ जो आपका मेंटोर है आप कनेक्ट नहीं कर पाते, या फिर एक कोई प्रॉपर वे नहीं होता कि अगर मुझसे बात करनी है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं किस तरीके से हर एक बच्चे से कनेक्ट करूं। फॉर दिस इस बार हमने एक मैनेजर, या जो बोलते हैं ना कि पर्सनल मैनेजर, की अगर 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो उनको एक पर्सनल मैनेजर कनेक्ट करा दिया, ताकि आप अपने डाउट को उनसे कन्वे करो, वो आपके डाउट सॉल्व करे, या फिर आपकी चीजों को सीधा मेरे तक वो लोग कनेक्ट करें। ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। 25 फेब को अपने इस बैच का, जो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, लाइक इट्स लाइक अ पर्सनल मेंटरशिप कोर्स, एफकेट वाला ही, सेम सब कुछ सेम होगा। बस मैं अनाउंस कर दूंगा, जस्ट वेट फॉर 25 फेब। आपको सारे अपडेट्स यूट्यूब पे और हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। 25 फेब का वेट करना, डिफेंस मनी ऐप पे एफकेट में कुछ बहुत मस्त धमाका करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।